कराची के 100 मसले हो सकते हैं, 100 मसले, चाहे आप उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, किसी भी चीज़ के किसी भी डिपार्टमेंट की बात करो, उनकी मैनेजमेंट, 100 मसले, बट ओनिंग लाहौर इज नॉट वन ऑफ देम। लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स की राइवलरी बिल्कुल ऐसे जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी, इसमें देखने लायक कुछ नहीं है, बट ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कराची किंग्स लाहौर से हार जाए, क्योंकि अब ये बात सिर्फ जो है ना एक राइवलरी ना होने के लिए प्रूव करने की बात नहीं रही, ये बात है पॉइंट्स टेबल की। अगर आप पॉइंट्स टेबल उठा के देखें तो कराची और लाहौर ने दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं, 8-8, लेकिन लाहौर कराची से पॉइंट्स टेबल में आगे है। लाहौर के 8 मैचेस में 8 पॉइंट्स हैं, जबकि कराची किंग्स के 8 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। सो कराची को सिर्फ इज्जत की खातिर नहीं, क्वालिफिकेशन की खातिर भी ये मैच जीतना होगा। मैं जानती हूँ कि इस वक्त दे आर प्लेइंग वर्स्ट क्रिकेट पॉसिबल, क्या ज़रूरत थी वेकेशंस पे जाने की। आई मीन मैंने नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जोक्स असाइड, कि किसी भी लीग में एक टीम जो है वो सिर्फ चंद दिन का गैप आ गया तो वेकेशंस पे चली जाए, वेकेशन से आने के बाद इनका वो रहा ही नहीं है कुछ भी। फ्रॉम विनिंग 3 in 3 मैचेस टू लूजिंग 4 in 4 मैचेस, ये तो हालात है कराची किंग्स पे। तो किस बेसिस पे मैं बस इसी पास्ट रिकॉर्ड पे इनको सपोर्ट करी हूँ, वरना जो इनकी टीम के हालात हैं इस वक्त, इनको सपोर्ट करना बनता नहीं है। नो वन स्टैंडिंग टॉल इन बॉलिंग। हसन अली की बॉलिंग मेरे ख्याल से पहले 3 मैचेस तक महदूद थी। अब्बास अफरीदी हैज़ टू बी द मोस्ट ओवर हाइप्ड बॉलर आई हैव एवर सीन। 0 वेरिएशंस। इनको मेरे ख्याल से स्लोअर वन के अलावा उन्होंने कुछ और अपनी बॉलिंग में इंस्टॉल करने की कोशिश उस तरह से की नहीं। फिनिशिंग का रोल मेरे ख्याल से इनके लिए सिर्फ 2 पहले मैचेस तक महदूद था, उसके बाद फिनिशिंग भी खत्म। ठीक है, एडम जैम्पा उठा के देख लो, हालांकि मैं उसको फाइनेस्ट साइनिंग कह रही थी, बट यार वो गेम ही क्या जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। कुशल मेंडिस उठा के देख लो, उसकी कंसिस्टेंसी की वजह से ही आज पेशावर ज़ल्मी टेबल टॉपर बन के बैठी हुई है। सो दिस इज अबाउट कंसिस्टेंसी। मीर हमजा बैटिंग में कोई है ही नहीं, एक जेसन रॉय आया जो उम्मीद थी कि रन लग रहा है, वरना देयर इज नो वन हु इज स्कोरिंग रन्स, कोई भी नहीं। सो मैं पास्ट रिकॉर्ड पे सपोर्ट करी हूँ, वरना प्लेयर्स टू वॉच आउट एज सच कोई है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रेडिक्शन गोज फ्रॉम हार्ट। अगर बात करें तो कराची किंग्स माइंड से मुझे लग सकता है, मुझे क्योंकि माइंड से लग रहा है कि एक क्लोज मैच हो सकता है, बट अगेन लाहौर कलंदर्स जब बात आती है प्लेऑफ्स की, तब वो कोई और ही कलंदर्स बन जाती है, बेशक वो जितना मर्जी स्ट्रगल कर रहे हो। फिर आप बात करें जो ट्विन सिटी डार्बी है, मेरी बहुत नाम की डार्बी है, पिंडीज वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें यू ऑलरेडी नो द विनर। तो मैं उसमें प्लेयर टू वॉच आउट फॉर या प्रेडिक्शन क्या ही बताऊं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी सो दैट इज जस्ट गोइंग टू बी फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द रिजल्ट। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।